हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। डीएस बायो एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में जेनेटिक्स को शुरू किया था। और जेनेटिक्स होता क्या है? वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। जिसमें वंशागति का मतलब क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति। और विविधता क्या होती है? जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तब उत्पन्न होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है? विविधता। जिसमें हमने ये भी देखा था, विविधता दो प्रकार की होती है, सतत और असतत। सतत विविधता जो हर पीढ़ी में देखी जाती है वो क्या होती है? सतत विविधता। और असतत विविधता किसी एक पीढ़ी में यादृच्छिक रूप से, रैंडम रूप से अभिव्यक्त हो जाए, वो कौन सी विविधता होती है? असतत विविधता। क्लियर है? और सतत विविधता का हमने कारण भी देखा था। सतत विविधता का कारण है जीन विनिमय, और असतत विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, जिसको हम अगली आगे क्लासों में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो शब्द आया था जीन विनिमय, वो जीन विनिमय था क्या? अब पता है कि मनुष्य में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। सामान्यतः कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। और सामान्यतः क्या होता है? ठीक है भाई, लैंगिक जनन होता है। और उसमें कौन सा विभाजन देखा जाता है? अर्धसूत्री, मियोसिस देखा जाता है। कौन सा विभाजन देखा जाता है? मियोसिस। और कब देखा जाता है? जब युग्मक बनते हैं तब। जैसे शुक्र जनन और अंड जनन में क्या देखा जाता है? मियोसिस। और मियोसिस होता है तब। मियोसिस के अंदर कितने प्रकार की मियोसिस होती है? दो प्रकार, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो आपने ये भी पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे 5 उप अवस्थाएं होती है। कितनी उप अवस्थाएं होती है? 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन। ठीक है। जो 5 उप अवस्थाएं होती है, जिनमें से एक अवस्था होती है पेकाइटिन, उसमें क्या देखा जाता है? जीन विनिमय। क्या देखा जाता है? अब देखिए, हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं जीन विनिमय होता क्या है। और उससे पहले हमने शुरू किया, जीन विनिमय एक शब्द है, जीन जीन। और जीन किसने दिया? जोहानसन ने। कब दिया? सन 1909 में। अब जीन के बारे में हमने पढ़ा, डीएनए का क्रियात्मक भाग जो प्रोटीन का निर्माण करे क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। और जीन, अब एक जीन की और परिभाषा देखते हैं कि गुणसूत्रीय डीएनए जो प्रोटीन का निर्माण कर लक्षणों का नियंत्रण करे। प्रोटीन का निर्माण कर लक्षणों का नियंत्रण करे। जैसे एक लंबाई एक लक्षण है, उसका निर्माण कौन करेगी? निर्माण कैसे होगा? जीन क्या कैसे नियंत्रित करेगी लक्षण को? प्रोटीन बना के। कैसे नियंत्रित करेगी? प्रोटीन बना के। ठीक है भाई। अगर वो प्रोटीन वृद्धि करने वाली हुई तो पादप की क्या होगी? क्रियाशील प्रोटीन हुई तो पादप की लंबाई बढ़ेगी। अगर कम क्रियाशील प्रोटीन हुई तो पादप क्या रह जाएगा? बोना। इस प्रकार क्या करती है? जीन लक्षणों का नियंत्रण करती। कैसे? प्रोटीन बना के। कैसे करती भाई? प्रोटीन बना के। तो गुणसूत्रीय डीएनए जो प्रोटीन का निर्माण कर लक्षणों का नियंत्रण करे, वो क्या कहलाती है? जीन। बोर्ड के अंदर की परिभाषा काम आने वाली। और आप सबको पता है, मैंने बताया था, जीन कहां पाई जाती है? गुणसूत्रों पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है भाई? गुणसूत्रों पर। अब देखिए, पढ़ना हमको क्या था? जीन विनिमय। जीन विनिमय होता क्या है? देखिए सुने पहले, ये एक कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? समजात गुणसूत्र। और मनुष्य में कितने जोड़ी समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं? केंद्रक में 23 जोड़े। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। जिसमें से मैं एक समजात गुणसूत्र को यहां बाहर बना रहा हूं। क्लियर है भाई? अब देखिए, आपको पता है गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, डीएनए। क्या पाया जाता है भाई? डीएनए। और इस पर क्या उपस्थित होती है? जीन। और जीन कहां पाई जाती है? गुणसूत्रों पर। क्लियर है भाई? अब सुने, ये एक समजात गुणसूत्र। ये कौन सा समजात गुणसूत्र है? एक समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र में आपको पता है, ये दो भुजाएं दिख रही है, इनको आपस में क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं भाई? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे ऐसे कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े। कितने जोड़े होंगे? अगर यह एक और मैं समजात गुणसूत्र बनाऊं, उसकी भुजा पर भी क्या होगी भाई? जीन होगी। क्या होगी? उसकी भुजा पर भी क्या होगी? ये अंदर डीएनए। उसकी भुजा पर भी क्या होगी भाई? जीन होगी। क्या होगी? जीन। ये दूसरा समजात गुणसूत्र। अब मैं ये क्या समझा रहा हूं? जीन विनिमय की परिभाषा। क्या समझा रहा हूं भाई? जीन विनिमय की परिभाषा।
ये भी आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है भाई, तो देखिए मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के, थोड़े ये तो आपस में तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन एक समजात गुणसूत्र का ये सिस्टर क्रोमेटिड, एक का ये क्रोमेटिड और दूसरे का ये क्रोमेटिड, ये आपस में क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हो गए भाई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है भाई, सिस्टर क्रोमेटिड। तो परिभाषा बनाइए, क्या बनेगी, दो समजात गुणसूत्रों के, या बोल सकते हैं समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का आदान प्रदान, जीन का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जीन विनिमय। क्या कहलाता है, जीन विनिमय। तो जीन विनिमय की परिभाषा क्या हुई, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जीन विनिमय। और ये कहां देखा जाता है, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 उप अवस्थाएं होती है उनमें एक अवस्था होती है पैकाइटिन। क्या होती है भाई, पैकाइटिन। उनमें क्या घटना देखी जाती है, जीन विनिमय की घटना देखी जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन विनिमय किसे कहते हैं, यहां तक पूछा जाता है। अब आपको पता हो गया गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है, इस पर क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। अब एक नया शब्द आएगा, क्या आएगा, युग्म विकल्पी, जिसको अपन बोलेंगे एलेल्स। क्या बोलेंगे, अब ये एलेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए अब नया शब्द है युग्म विकल्पी, जिसको बोलते हैं एलेल्स। क्या बोलते हैं, एलेल्स। और एक अन्य नाम है एलिलोमॉर्फस। क्या नाम है, एलिलोमॉर्फस। जो हमने जीन पढ़ा, क्या पढ़ा, जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए का क्रियात्मक भाग या वह गुणसूत्रीय डीएनए जो किसका निर्माण करे, प्रोटीन का, और प्रोटीन का निर्माण करके लक्षणों का नियंत्रण करे, क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। क्या कहलाती है, जीन। और हमने ये भी देखा जीन विनिमय में, जीन विनिमय की परिभाषा क्या है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जीन विनिमय। क्या कहलाएगा, जीन विनिमय। क्लियर है। और जीन विनिमय कहां देखा जाता है, पैकाइटिन में। कहां देखा जाता है, पैकाइटिन। अब नया शब्द है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होता है, एक जीन के विपर्यासी या अलग अलग रूप को युग्म विकल्पी कहती है। अब ये समझ में नहीं आया, अब सुने। जैसे लंबाई एक लक्षण है, क्या है भाई, लंबाई एक लक्षण है। लंबाई के कितने रूप हो सकते हैं, 2 रूप। कितने रूप, एक लंबा और एक बोना, लंबा और बोना। और किसी भी लक्षण को नियंत्रित कौन करती है, जीन करती है। जीन किसका भाग, डीएनए का। जीन कैसे नियंत्रित करेगी, प्रोटीन का निर्माण करके। अगर प्रोटीन का निर्माण हुआ और क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम बना तो किसी की लंबाई क्या होगी, वर्दी। क्या होगी, वर्दी। और कम क्रियाशील प्रोटीन बनी, कम क्रियाशील एंजाइम बना तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बोना। पादप क्या हो जाएगा, बोना। लंबाई के 2 रूप हुए नहीं हुए, लंबाई एक लक्षण है, इसको कौन नियंत्रित करता है, जीन करती। और जीन के कितने रूप है, 2 रूप दे रहे हैं। कितने रूप दिख रहे हैं आपको, 2, लंबा और बोना। तो सुने, लंबाई एक लक्षण है और उसको कौन नियंत्रित करती है, जीन। किसी भी लक्षण को कौन नियंत्रित करती है, जीन करती है। और जीन के 2 विपर्यासी रूप कौन से हुए, लंबा और बोना। तो परिभाषा क्या हुई, एक जीन के विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। नोट करें, पॉइंट भी नोटेड। एक जीन के विपर्यासी अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। और सुने, ये युग्म विकल्पी, लंबाई एक लक्षण है जिसको कौन नियंत्रित करती है, जीन। और इसके 2 रूप, लंबा और बोना। तो क्या हुआ, इस लंबाई को नियंत्रित करने वाली जीन के कितने रूप हुए, 2, लंबा और बोना। इन्हीं को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। अब आपको पता है जीन कहां पाई जाती है, गुणसूत्रों पर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये युग्म विकल्पी कहां होते हैं, तो समझे। एक जीन के युग्म विकल्पी समजात गुणसूत्रों के समान विस्थल पर, सेम लोकाई, सेम लोकस पर पाए जाते हैं। ये तो हम पढ़ते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आया। अब देखें, ये एक कोशिका है, माना कि ये क्या है, माना कि क्या है, ये एक कोशिका है। और कोशिका, ये तो कोशिका, और ये अंदर वाला क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र। और किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में। किस रूप में पाए जाते हैं भाई, और मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं रे, 23 जोड़े। और ये बनाया मैंने, ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है रे, केंद्रक है। क्या है भाई, और ये जो बच रहा है ये क्या है, कोशिका द्रव्य, जिसको जीव द्रव्य भी बोलते हैं, जब केंद्रक साथ में मिल जाता है तब। क्लियर है भाई। अब देखिए, इस समजात गुणसूत्र को हमने कहां बनाया, बाहर बनाया। क्या बनाया, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को समझाने के लिए मैंने क्या किया, अलग किया। क्या किया है भाई,
अलग कर दिया दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को, क्या कर दिया मैंने, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। पहले इसी प्रकार का समझात गुणसूत्र ये देखिए, और दोनों को मैंने क्या किया, समझाने के लिए अलग किया। क्लियर। और आपको पता है इन भुजाओं पर क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, और अंदर क्या है, डीएनए। और जीन क्या होती है, डीएनए का वो क्रियात्मक भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। ये एक ही समझात गुणसूत्र के मैंने दोनों भाग को समझाने के लिए अलग किया है। अब देखिए, माना कि यहाँ पे एक जीन है और यहाँ भी जीन है, एक यहाँ पे जीन है और एक ही यहाँ पर भी जीन है। एक गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन पाई जा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, मैं इसको नंबर देता हूं जीन फर्स्ट। क्या दे रहा हूं, जीन फर्स्ट। तो सुने, जस्ट इसके सामने वाली इस भुजा पर भी क्या होगी, जीन फर्स्ट ही होगी। क्या होगी भाई, जीन फर्स्ट। अगर इसको मैंने नाम दे दिया जीन सेकंड, तो ये भी क्या होगी रे, जीन सेकंड। इसको नाम दे दिया मैंने जीन थर्ड, तो ये भी सामने वाली क्या होगी, जीन, क्योंकि ये एक ही समझात गुणसूत्र पर पाई जा रही है। अब सुनिए, युग्म विकल्पी, एक जीन के, माना कि ये जीन ले लो, ये जीन ले लो, ये जीन कोई भी ले लो, पर लेकिन लेनी कितनी है, एक। अब इस एक को ले लिया, इसका मतलब ये इसकी पूरे की बात करें, किसकी बात करें, इस भी जीन, ये भी जीन फर्स्ट है और ये भी जीन फर्स्ट है, क्योंकि एक समझात गुणसूत्र पर पाई जा रही है। एक जीन के युग्म विकल्पी जो भिन्न भिन्न रूप है, वो समझात गुणसूत्रों के समान विस्थल। समान विस्थल का मतलब है आमने सामने। क्या मतलब है, आमने सामने। क्या मतलब इसका, आमने सामने, जिसको बोलते सेम लोकस या सेम लोकस पर पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब एक जीन के कितने रूप होते हैं, दो। कितने रूप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं, अगर दोनों रूप अगर समान हो गए, क्या हो गए, समान। हमने लंबे को किससे दर्शाया है, कैपिटल टी से। बोने किससे दर्शाया, स्मॉल टी से। अगर ये दोनों युग्म विकल्पी समान हो गए, मतलब यहां भी कैपिटल टी और यहां भी कैपिटल टी, तब इसको बोलेंगे हम होमोजाइगस, जिसको बोलते हैं समयुग्मजी या शुद्ध अवस्था। कौन से बोलते हैं, अब होमोजाइगस या समयुग्मजी क्या होते हैं, एक समझात गुणसूत्रों पर, समझात गुणसूत्रों अगर समान युग्म विकल्पी है तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। अब ये देखिए, स्मॉल टी यहां लिख रहा हूं और यहां पर भी क्या लिख रहा हूं, स्मॉल टी। ये दोनों क्या है, सेम है भाई। ये भी अवस्था कौन सी है, समयुग्मजी। तो समयुग्मजी क्या हुए, कैपिटल टी लिखूं या स्मॉल टी लिखूं, ये दोनों अवस्था कौन सी है, समयुग्मजी। समझात गुणसूत्रों पर समान प्रकार के युग्म विकल्पी का पाया जाना समयुग्मजी कहलाता है, जिसको शुद्ध अवस्था भी कहते हैं। अगर यहाँ पे क्या स्मॉल टी कर दूं, मैं क्या कर दूं, स्मॉल टी, तब कौन सी अवस्था होगी, समझात गुणसूत्र पर भिन्न प्रकार के युग्म विकल्पी दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं। ये स्मॉल टी हटा दीजिए, ये समयुग्मजी था। भिन्न प्रकार के, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये अवस्था कौन सी, हेटेरोजाइगस हाइब्रिड, जिसको विषम युग्मजी या संकरित अवस्था भी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, सुने, दोबारा सुने। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, समझात गुणसूत्र पर समान प्रकार के युग्म विकल्पी, मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर समझात गुणसूत्रों पर भिन्न प्रकार के युग्म विकल्पी, तो कौन सी अवस्था, विषम युग्मजी या संकरित अवस्था। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ही हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।